ऑलराइट। तो जय हिंद सभी लोगों को। आज हम सीखेंगे कि पोर्ट को फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं। जब भी हम रैट्स का यूज़ करते हैं, इधर हम एंड्रॉयड हैक के लिए करें, इधर हम सिस्टम हैकिंग के लिए करें, तो हम अभी तक ये जानते हैं कि हम लोकल होस्ट में उसको कैसे कर सकते हैं। बट द थिंग इसकी अब बारी है ओवर द इंटरनेट करने की, यानी पोर्ट को फॉरवर्ड करने की। ठीक है, तो एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। ध्यान से आप सब ये चीज़ों को देखोगे। ठीक है, तो आज हम जिस वेबसाइट का यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है पैकेट्रियट। ठीक है, यहाँ पर देख लो पैकेट्रियट.com इस वेबसाइट का नाम है। यहाँ पर सबसे पहले आप चले आओगे। ठीक है, आने के बाद क्या करोगे ना, ज्वाइन फ्री का एक बटन आपको यहाँ पर दिख रहा है। ज्वाइन फ्री के बटन पर यहाँ पर क्लिक करोगे और देन यहाँ पर आपको साइन इन करना पड़ेगा। राइट, तो आप टेम्प्रेरी मेल का भी यूज़ कर सकते हो। बट द थिंग इसकी अब ये डिटेक्ट कर ले रहा है टेम्प्रेरी मेल्स को। तो मैं मेरा जो रियल ईमेल आईडी है वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, अमित नोवाल 9800@gmail.com। ठीक है, मैंने डाल दिया। अब पासवर्ड के तौर पे आप कुछ भी यहाँ पर पुट कर सकते हो। जैसे मान के चलो मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर पासवर्ड आपको कंफर्म करना पड़ेगा। दोबारा कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देन आई एग्री पे क्लिक करके साइन अप के बटन पर मैं क्लिक कर दूँगा। राइट, चलो अब यहाँ पे आ रहा है कंफर्म ईमेल, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, मुझे ईमेल अपना ओपन करना पड़ेगा यहाँ से। तो जीमेल में ओपन कर लेता हूँ। कहाँ गया भाई मेल, ये रहा। जैसे मैंने मेल ओपन किया ना, इधर देखो वेलकम टू पैकेट्रियट के नाम से एक मेल आया है और यहाँ पर जो लिंक आ रहा है ना, प्लीज़ क्लिक दिस लिंक। लिंक पे मैं क्लिक करूँगा और ये देखो एक इस तरीके का इंटरफेस मेरे साथ में खुल गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लॉगिन कर लिया। देखो यहाँ पर लॉगआउट का सेशन आ रहा है, मतलब मैंने लॉगिन यहाँ पे कर लिया। तो बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ प्लान मिलते हैं मुझे, बट अभी मैं फ्री के लिए यूज़ करूँगा। तो मैं फ्री टनल को यूज़ करूँगा और चूज़ प्लान के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। ठीक है, चलो अब बैंडविड्थ आ गया हमारे पास। इस तरीके का आपका इंटरफेस आ जाएगा। बगल में टनल्स का ऑप्शन है, टनल्स पे आएंगे हम। देन अभी मैं विंडोज़ कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो विंडोज़ का बटन है यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। विंडोज़ के लिए जो फाइल है हमारी, ये डाउनलोड हो जाएगी। ये देखो, ठीक है, थोड़ा वेट करते इसको डाउनलोड होने देते हैं। ऑलराइट, तो ये ना डाउनलोड हो चुकी है पूरी तरीके से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे चीज़ें और कैसे वर्क करती है। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले कहाँ क्या भाई डाउनलोडेड, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद डेस्कटॉप पे हम पेस्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है जी, चलो तो ये हमारे डेस्कटॉप पे यहाँ पर ये पेस्ट हो गया। ठीक है, देन इसको अब हम अनजिप करेंगे। एक्सट्रैक्ट हियर, चलो ये अनजिप हो गया और यहाँ पर जो फाइल है ना वो यहाँ पे आ गई, ये pktriyot.exe। तो ये फाइल है हमारी, इसको हमें रन करना है। बट द थिंग इज़ कि यहाँ से ये रन होगा नहीं। तो कैसे करेंगे, अब बारी है cmd की कमांड प्रॉम्प्ट की। तो cmd ओपन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट। देन यहाँ पे लिखेंगे cd चेंज डायरेक्टरी, स्पेस देंगे और क्या करेंगे, इस फाइल के अंदर आएंगे। तो pktriyot.exe है, इसको पकड़ेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और इसकी जो लोकेशन है, राइट, इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको कर देंगे पेस्ट और एंटर करेंगे। तो हम क्या हो गया, इसके अंदर हम आ गए। राइट, अब हम यहाँ पर कमांड लगाएंगे dir डायरेक्टरी और एंटर करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि डायरेक्टरी नाम का कमांड लगाते ही इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो मेरे सामने यहाँ पर आ चुकी हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे pktriyot। ठीक है, बस इतना लिखने के बाद हमें एंटर करना है और ये सब चीज़ें आ जाएंगी। देन यहाँ पर देखो कन्फिगर लिखा हुआ है, तो जस्ट मैं कन्फिगर को यहाँ से कॉपी करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा। ठीक है जी, यहाँ पर मैं कन्फिगर को लेके पेस्ट कर दूँगा। एक मिनट जस्ट रुको। तो यहाँ पर क्या हुआ है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे pk, आ जाओ। यहाँ पर लिखेंगे pktriyot स्पेस कन्फिगर। ठीक है, pktriyot.configure करेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पर आएगा इनपुट सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हम 1 सेलेक्ट करेंगे, एक नंबर। ठीक है, और जस्ट एंटर करेंगे।
अब यहाँ पे आ रहा है ऑथेंटिकेट क्लाइंट विथ लॉगिन क्रेडेंशियल। तो हमें यहाँ पर जो जिस मेल से हमने लॉगिन किया था उस मेल को यहाँ पर पुट करना है। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे अमित बर्नवाल 9800@gmail.com और एंटर करते हैं ना पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो पासवर्ड आपको वही पुट करना है जो आपने पहले पुट किया था। जैसे मैंने जो पुट किया था वो किया था 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको लिख देना है, पासवर्ड शो नहीं होगा, बस आप ऐसे आपको लिख के एंटर कर देना है, काम हो जाएगा आपका। ये देखो ऑथेंटिकेटेड आ गया ना। अब देन आपको यहाँ पे क्या है ना, रीजन सेलेक्ट करना है अपना। तो आप चाहे तो यूएस वेस्ट सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो एशिया साउथ सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं यूएस वेस्ट ले रहा हूँ, 1 नंबर में सेलेक्ट कर रहा हूँ और एंटर। ठीक है, अब देखो तो हमारे पास ना देखो एक IPv4 की IP मिल गई है यहाँ पे, राइट। तो ये IP हमारे काम की है, तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे रख लूँगा। देखो एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ और यहाँ पर जो IP है ना वो मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरी IP रह गई, ठीक है। चलो, और अब क्या है ना, अब मुझे पोर्ट चाहिए होगा। तो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ स्पाइनोट का पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए, रैट का एंड्रॉइड हैकिंग के लिए। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करते के साथ ही ना मुझे यहाँ पर पोर्ट नंबर दिख रहा है 16790, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 16790, बताता हूँ यहाँ पर लिखूँगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे PK triot स्पेस TCP स्पेस और जो हमारा था 1 क्या था, एक बार और देख लेते हैं, 16790, राइट, 16790 और एंटर कर देंगे। तो ये देखो अब हमारे सामने ना एक पोर्ट नंबर पे आ गया विच इज़ 22491। तो अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारा IP हो गया और ये हमारा पोर्ट हो गया 22491। तो ये IP और पोर्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब इस IP और इस पोर्ट को ना हम ट्राई करेंगे कहाँ पे, स्पाइनोट। ठीक है, तो CMD को भी क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, और अब बारी है स्पाइनोट की, तो स्पाइनोट अब ओपन करेंगे। ठीक है, इसको फिलहाल के लिए ओके कर देते हैं, फिर इसका यहाँ तो यहाँ चेंज नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे ओके हो गया। अब देन हम जब पेलोड अपना बनाएंगे ना, मान के चलो मैं पेलोड पे जाता हूँ बनाने के लिए और मैं एक व्हाट्सअप बना रहा था यहाँ पे। तो जो भी है सब है DNS इन्फॉर्मेशन में आके जो IP हमें मिली है इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। ठीक है, देन यहाँ पर जो पोर्ट नंबर है, पोर्ट नंबर को हम यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ से कर देंगे पेस्ट। ठीक है, अब जो हम पेलोड बनाएंगे ना, बाकी तो कुछ प्रॉपर्टीज़ है, मर्जिंग ऐप है, बिल्ड है, जो भी करना है करेंगे। ठीक है, बट अब जो हमारा ये पेलोड बनेगा ना, ये पेलोड हो जाएगा पोर्ट फॉरवर्ड के साथ रेडी। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन कोई भी डिवाइस में किसी भी नेटवर्क में अगर इंस्टॉल हो जाए ना ये एप्लीकेशन, तो हमें यहाँ पे क्या होगा, एक्सेस उसका मिल जाएगा। ये देखिए, बस यहाँ से रीनेम कर दो आप, जो भी आपको करना है, जैसे मैं GB व्हाट्सएप कर देता हूँ। ठीक है, तो अब इस एप्लीकेशन को आप किसी भी डिवाइस में इंस्टॉल करोगे, आपका कनेक्शन यहाँ पे स्पाइनोट में बन के आ जाएगा। ठीक है जी, आपका कनेक्शन यहाँ पे स्पाइनोट में बन के आ जाएगा। तो बस पोर्ट फॉरवर्डिंग यही है, बहुत सिंपल है। पैकेट ट्रियोट का यूज़ करके आप पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हो बहुत ईजीली। ऑलराइट, जय हिंद।